हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली कमेंट बॉक्स में आई थी अध्ययन के लिए। इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ पहले स्थान और ज़रूर डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन हो चुका है। और फ्रेंड्स, वीडियो को जो है फुल वॉच कीजिएगा ताकि जो टाइम वॉच है मेरा कंप्लीट हो सके, क्योंकि वीडियो को फुल वॉच टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स, सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम वॉच मिलता है। इसलिए आप वीडियो जो है फुल देखिएगा ज्योतिष की। चलिए आइए देखते हैं फ्रेंड्स, ये चेतन की कुंडली है और 2000 इनकी सन है। तो देखिए, धनु लगन की कुंडली है फ्रेंड्स। और धनु लगन के जो बच्चे होते हैं बहुत ही ईमानदार होते हैं, सत्यवादी होते हैं, सत्य बोलना पसंद करते हैं और इस प्रकार से सत्य बोलते हैं तो इन दूसरों को इनकी बातों का बुरा भी जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि सत्य बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, थोड़ा मुंह फट भी कह सकते हैं कि हम ऐसे होते हैं। और लंबे लंबे होते हैं बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। देखिए, शुक्र का संबंध भी यहाँ धनु लगन से बन गया है, लगन में बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है बहुत खूबसूरत हो जाता है इस प्रकार से। और केतु बैठे हुए हैं तो शुक्र और केतु का यहाँ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा कि व्यक्ति एक तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और कला प्रेमी हो जाता है जब भी इस प्रकार से शुक्र का संबंध लगन से बनता है। और केतु और राहु का भी दृष्टि संबंध यहाँ पर बनेगा, तो भ्रामक स्थिति भी मन पर ला देते हैं राहु व्यक्तित्व में, कि दूसरे व्यक्तियों को समझना थोड़ा उनका मुश्किल हो जाता है कि इंसान का व्यक्तित्व कैसा है। राहु जो है भ्रामक स्थिति व्यक्तित्व की कर देते हैं, दूसरों को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनको। इस प्रकार से इनका व्यक्तित्व में राहु का प्रभाव आता है। और केतु जो है विचारों में निरंतर परिवर्तन लाते रहते हैं, तो जिसे आजकल मूड स्विंग भी बोलते हैं। तो निरंतर जो है सोच इनकी बदलती रहती है, अपने विचारों को भी इस प्रकार परिवर्तन करते रहते हैं। केतु की वजह से ये भी कमी आ जाती है फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब भी केतु का संबंध भी लगन से बन जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ राहु जो है सप्तम में बैठे हुए हैं, यहाँ से विवाह का विचार भी किया जाता है। और लेकिन ये यहाँ राहु जो है मिथुन राशि में बैठे हैं, जो कि मिथुन राशि को अपनी राशि मानते हैं राहु, तो मिथुन राशि में अच्छा प्रभाव देते हैं। और दूसरा देखिए, राहु जहाँ जिसकी राशि में बैठे हैं बुध की राशि में, और बुध स्वयं यहाँ आय भाव में बैठा हुआ है। सूर्य बुध का आदित्य योग यहाँ पर खूबसूरत बना हुआ है धन की स्थिति से, क्योंकि यहाँ से आय का विचार किया जाता है आपकी कि कितनी आय आप जीवन में करेंगे, धन आपके का कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आय का विचार किया जाता है। तो सूर्य बुध का बुधित्य योग यहाँ पर बना हुआ है। वैसे तो तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी ग्रह बैठता है, खास तौर पे सूर्य का यहाँ प्रभाव हम कम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है धन के कारक के रूप में बैठते हैं। तो राजा के समान ही यह व्यक्ति आय जो है यहाँ पर निरंतर व्यक्ति की किसी भी प्रकार से किसी भी हाल में बनी रहती है। पैसे की कभी भी कमी यहाँ पर सूर्यदेव आने नहीं देते हैं। इस प्रकार से यहाँ देखा गया है, जब भी सूर्य यहाँ पर बैठता है तो अनुभव बताते हैं फ्रेंड्स, जैसे कुंडलियाँ देखते रहते हैं तो सूर्य या बुध जब भी यहाँ बैठते हैं तो आय की कमी व्यक्ति पर नहीं रहती है। जब उसे पैसे की जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं से पैसों का मैनेजमेंट जो है यहाँ पर हो जाता है व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर आय की स्थिति के हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति सूर्य बुध का आय भाव में अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जो धनु लगन होते हैं तो इनका लगनेश जो है गुरु बनते हैं, यहाँ छठे भाव में आ गए हैं। यहाँ रोग रिपुण और ऋण का और शत्रुओं का विचार किया जाता है। इस प्रकार से लगनेश का शत्रु भाव में आना बैठना तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट है कुंडली में, क्योंकि इस प्रकार से जब व्यक्तित्व का स्वामी शत्रु भाव में आकर बैठता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जिस प्रकार से मैंने सत्य बोलने की बात कही है तो अपने वाणी से सत्य, क्योंकि देखिए वाणी भाव का स्वामी शनि है, जो वो भी गुरु के साथ युति में आ गए हैं। तो शनि जब भी वाणी भाव में यहाँ बनते हैं तो थोड़ी वाणी भी जो है कड़वी हो जाती है व्यक्ति की, तो अपने वाणी से हो सकता है कि निरंतर ही शत्रु अपने बना लेते हैं बिना वजह ही। और दूसरा, इनको कभी भी ऋण नहीं लेना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए लगनेश जो है ऋण भाव में आकर बैठे हैं, तो कोशिश करिएगा कि किसी से ऋण ना दे, क्योंकि नहीं तो मुश्किल स्थिति हो जाती है इस प्रकार से। और दूसरा, आप देखिए राजचंद्र राशि जो है आपकी मेष है, तो इस प्रकार से चंद्रमा यहाँ अकेले हैं, कमिंद्र दुर्योग भी यहाँ पर बना हुआ है। और जब मंगल की राशि आपकी जो राशि है मेष है, तो जल्दबाजी में निर्णय भी व्यक्ति ले लेते हैं और थोड़ा क्रोधी भी हो जाते हैं मंगल के स्वभाव के कारण। और दूसरा देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ मंगल जो हैं बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल भी यहाँ अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ मंगल जो है अच्छा ही परिणाम देते हुए देखे गए हैं, क्योंकि लाभ भाव है, यहाँ से दसम भाव बोलते हैं, तो कर्म का विचार किया जाता है, तो व्यक्ति जो है बहुत मेहनती होता है। इस प्रकार मंगल का संबंध जब भी यहाँ से बनता है, और जमीन संबंधी कार्य, जिस प्रकार से प्रॉपर्टी डीलर और दलाली के काम यहाँ, और दूसरा बुध भी यहाँ आय भाव में बैठे हैं, तो इस प्रकार मैनेजमेंट, क्योंकि राहु का संबंध भी बुध की राशि से बना हुआ, तो मार्केटिंग इस प्रकार के कार्य करके व्यक्ति जो है अपनी कार्य कर सकता है। इस प्रकार के कार्य करके अपनी सफलता जो है हासिल कर सकता है फ्रेंड्स। और दूसरा देखिए, अभी यहाँ राहु का सप्तम में बैठना, तो पार्टनरशिप में इन व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भ्रामक स्थिति जो है व्यक्तित्व में ला देते हैं राहु, और पार्टनरशिप से भी यहाँ मतभेद रहने की संभावना बढ़ा देते हैं। और दूसरा, राहु का संबंध जब भी सप्तम से बनता है, तो विवाह में भी मतभेद की स्थिति फ्रेंड्स होती रहती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वह भाव के स्वामी भी मंगल बनते हैं, तो इस प्रकार से वह भाव का स्वामी जब यहाँ कर्म भाव में आके बैठता है, तो कई बार ऐसे भी हो सकता है मेहनत जो है व्यर्थ की ही व्यक्ति, कई इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं कि व्यर्थ में ही मेहनत जो है चली जाती है व्यक्ति की। तो इस प्रकार देखिए, मंगल जो है 12वें भाव का भी स्वामी है, तो ऊर्जा जो है अपनी कई बार बेकार में ही फिजूल खर्च हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, शनि गुरु की युति जो होती है वो जो अच्छी होती है वैसे तो, लेकिन काफ़ी अच्छी सोच का हो जाता है व्यक्ति, दूरदृष्टि की सोच ऐसे व्यक्ति रखते हैं। जब भी शनि गुरु का संबंध बनता है, तो महात्माओं जैसी सोच व्यक्ति की हो जाती है, सोच बहुत ही अच्छी होती है, और नेक दिल के व्यक्ति होते हैं। जब धनु लगन के व्यक्ति हमेशा ही दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इनकी हम चंद्र कुंडली बना लेते हैं, तो चंद्रमा इनके लगन में ही आ जाएंगे। तो इस प्रकार से चंद्रमा के मित्र योग में है, थोड़ा तो मानसिक परेशानी देते हैं इस प्रकार से। और चंद्र कुंडली के हिसाब से शनि और गुरु जो है दूसरे भाव में आ जाएंगे। धन के लिए ये स्थिति भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। शनि और गुरु का संबंध धन भाव से बनता है, तो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। पैतृक संपत्ति दिलाने में दोनों ही ग्रह सहायक होते हैं। शनि और गुरु को जो दोनों को पैतृक संपत्ति का कारक माना गया, तो इस प्रकार ये स्थिति भी चंद्र कुंडली में अच्छी बनेगी फ्रेंड्स। और दूसरा 1 2 3 4 5 6 और चंद्र कुंडली के हिसाब से जो मंगल हैं आपके छठे घर में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से मंगल का संबंध जब चंद्र कुंडली से या लगन कुंडली से छठे भाव से बनता है, तो शत्रु हंता हो जाता है। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे फ्रेंड्स। जब भी मंगल का संबंध बनता है, तो इस प्रकार से शत्रुओं पर हमेशा ही विजय प्राप्त करते हैं जब भी मंगल का संबंध छठे भाव से बनता है। और दूसरा, मंगल का संबंध चंद्र लगन कुंडली से छठे भाव से बनता है, तो किसी से ऋण भी नहीं उधार लेना चाहिए फ्रेंड्स। तो और देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि भी यहाँ पर माँ के घर पर पड़ेगी। हो सकता है थोड़ा मंगल की दृष्टि का संबंध पड़ता है, तो घर का माहौल जो है थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। और दूसरा, मंगल की दृष्टि के संबंध से यहाँ से व्यक्ति जो है सभी प्रकार के सुख हासिल करता है फ्रेंड्स। और दूसरा देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा जो है अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव का स्वामी जो है पंचम में आकर बैठे हैं, तो इस प्रकार से कई बार शिक्षा में भी बाधा परेशानी उत्पन्न करने का कार्य करते हैं ये। और दूसरा, चंद्रमा जो है गुप्त रोग, यहाँ गुप्त रोगों का विचार किया जाता है, तो शीतजन्य रोग जो है चंद्रमा देते हैं। सर्दी खांसी ठंड के कफजन्य रोग इस प्रकार चंद्रमा दे देते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा, भाग्य भाव, आपके भाग्य भाव के स्वामी जो है सूर्य बनते हैं। आय भाव में बैठना अपने आप में ही बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी आय भाव में बैठता है, तो ये धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर फ्रेंड्स बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुंडली का जो मेन चीज़ें थी जो इसमें मैंने बता दी है फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।